हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है और मैं सीरीज के 4 टॉपिक प्रिपेयर कर चुकी हूँ और उन 4 टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। सो जाइए उन 4 टॉपिक को अच्छे से चेक कीजिए, सुनिए और प्रिपेयर कीजिए और उनमें से नोट्स जो हैं आपको अच्छे लगे उन्हें प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। और आज आई मैं 5वें टॉपिक पर जो है कंटेम्प्रेरी इशूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग. So before discuss that, what are issues we have to face in target costing? Let us discuss what is target costing. Target costing एक की टूल होता है मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और टारगेट कॉस्टिंग एक प्रोडक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो यूज़ की जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में. एक प्रोडक्ट की जो डेवलपिंग स्टेज होती है ना, उसमें टारगेट कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है. ये फोकस करती है किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने की जो कि हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स एट अ प्राइस दे वर विलिंग टू पे, कि जिस प्राइस पर कस्टमर विलिंग टू पे है उस प्राइस पर उस प्रोडक्ट की डिजाइन पर फोकस करना, वाइल इंश्योरिंग द कंपनी अचीव्स इट डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन. और ये भी इंश्योर करना कि जिस प्राइस पर हम कस्टमर की अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि वो कस्टमर इस प्राइस पर विलिंग है देने को, ये भी देखना कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कवर हो जाए. सो इसके की फीचर्स कौन से हैं टारगेट कॉस्टिंग में? सबसे पहले हमारा आता है मार्केट ड्राइवन. टारगेट कॉस्टिंग टारगेट प्राइस के साथ स्टार्ट होता है और ये मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से डिटरमिन किया जाता है. टारगेट प्राइस क्या होता है? कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे, कि कस्टमर की इच्छा के अकॉर्डिंगली जो प्राइस वो है टारगेट प्राइस, कि कस्टमर किस प्राइस पर विलिंग है पे करने के लिए. अब आती है बैकवर्ड कैलकुलेशन. टारगेट कॉस्टिंग कैलकुलेटेड की जाती है. टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट प्राइस कस्टमर विलिंगनेस टू पे माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन. वो हमारी आती है टारगेट कॉस्ट, कि जिस पर कस्टमर का प्राइस हम कवर हो जाए और हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो उसके बराबर, उसे हम टारगेट कॉस्ट बोलते हैं. सो नेक्स्ट आता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन में, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट को डिजाइन कर सके. फिर आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन फोकस. एम्फसाइज कंटिन्यूस कॉस्ट मैनेजमेंट टू मीट द टारगेट कॉस्ट. हमारी कंटिन्यूस कॉस्ट मैनेजमेंट को एम्फेसाइज करती है ताकि हमारी टारगेट कॉस्ट है वो कंप्लीट हो जाए. टारगेट कॉस्ट ऑफन बाय सिंप्लीफाइंग डिजाइन, ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल्स एंड इनहांसिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ताकि हमारे डिजाइन को सिंप्लीफाई हो सके, मटेरियल को अच्छे तरीके से उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सके और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ सके. कॉस्ट रिडक्शन का फोकस. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग. सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च. कस्टमर्स की नीड्स एंड एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट्स को डिटर्मिन करना एंड सेट टारगेट प्राइस एंड मार्जिन. टारगेट प्रॉफिट मार्जिन को स्टैब्लिश करना, वो होते हैं स्ट्रेटेजिक गोल के बेस पर. फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट. सब्जेक्ट द डिजायर्ड मार्जिन फ्रॉम द टारगेट प्राइस. सब्ट्रैक्ट द टारगेट प्राइस से डिजायर्ड मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा टारगेट कॉस्ट आ जाती है, जैसे कि हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन में पढ़ा है. डिजाइन एंड कॉस्ट एनालिसिस. गाइस, इसमें पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि किन प्रोडक्ट्स की को मैन्युफैक्चर करने में हमारी कॉस्ट कम लगती है, जहाँ फिर हम इन सिंपल वर्ड्स हम ये बात करें कि कौन से प्रोडक्ट डिजाइन और कौन से प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं जो हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं कॉस्ट सेविंग के लिए. आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. अचीव टारगेट कॉस्ट. इंश्योर करना कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले वाली टारगेट कॉस्ट के साथ अलाइन करती है. इंश्योर दैट एक्चुअल कॉस्ट अलाइन विद टारगेट कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन बीइंग्स. और हमारे एडवांटेजेस क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड. प्रोडक्ट्स को इंश्योर करना वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही हों. कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट डिसिप्लिन को इंकरेज करना ड्यूरिंग द डिजाइन फेज. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को बैलेंस करना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ. इनकरेजेस इनोवेशन. टीम्स को ड्राइव करना कि वो बहुत सारी क्रिएटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके कॉस्ट को कम करने के लिए. चैलेंजेस कौन कौन से हैं? इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी. टारगेट कॉस्टिंग जो लो कंपटीशन होता है जिन इंडस्ट्रीज का और जिनका वो जो हाई वेरिएबल कॉस्ट होती है जिन प्रोडक्ट्स की, उनके लिए टारगेट कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करना जहाँ सूटेबल नहीं होती, जहाँ उनके लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. प्रेशर और इनोवेशन. कॉस्ट कंट्रेंट्स के साथ हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है स्टिफल होती रहती है और इनोवेशन भी. और क्योंकि टीम क्या होती है, वो कॉस्ट एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करती है, जो कि ओवर सॉल्यूशंस और यूनिक फीचर्स, इसे उन पर प्रेशर बना रहता है कि हम कौन कौन से जो
चीज़ें या फिर टेक्निक्स अपनाएं जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। टाइम इंटेंसिव प्रोसेस, कॉस्ट का एनालाइज करना, टारगेट सेट करना एंड रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टू मीट कॉस्ट गोल्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्ट का एनालिस करना, टारगेट सेट करना और उन बहुत सारे प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना, ये सभी भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। और इन समरी हम ये कह सकते हैं कि बाय एड्रेसिंग दीज कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन कैन लीवरेज टारगेट कॉस्ट एज अ स्ट्रेटेजिक टूल टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस। और इन एड्रेस को, इन कॉम्पिटिटिव कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एड्रेस करने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टारगेट कॉस्टिंग को एज अ स्ट्रेटेजिक टूल कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकती है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी है, रेलिवेंस है और रैपिडली चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप भी है। सो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में हम कंप्लीट इसे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रात को 9 बजे आने वाला है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।